थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि प्लान के दरमियान बहुत कम टाइम रहता है और बहुत जल्दीबाजी में सारी बातें करनी रहती है। उसमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे बैकग्राउंड से हैं, कैसे क्या किया नहीं किया, यूं ही निकल गया या कोई लॉटरी लग गई, कुछ पता नहीं चलता है। अब बात आती है सेकंड सेशन, जिसको हम लोग टीचिंग पार्ट बोलते हैं। मेरा नाम जैसे कि आपने सुन ही लिया कि रजनीश राज है, और पढ़ाई हमने खूब बढ़िया किया, मन से किया। और बहुत अच्छे स्टूडेंट तो नहीं थे, तो बहुत खराब स्टूडेंट भी नहीं थे, तो आप समझ रहे हैं। तो लाइफ में ड्रीम था, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो किसान है, और मैं किसान का बेटा हूँ, बहुत गर्व से बोलता हूँ। मैं आज से नहीं, बचपन से मैं ये वर्ड बहुत गर्व से बोलता हूँ। जब भी मुझे कोई पूछता था कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो मैं बहुत प्राउडली बोलता था कि मेरे पिताजी किसान हैं। और हम लोग बड़े किसान हैं, मतलब थोड़ा सा जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। बचपन से खूब स्ट्रगल किए। स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रगल अपने आप में बहुत हुआ। अभी डायमंड स्टोरी में बहुत जल्दी आप लोग सुनने वाले हैं, और वो सारे स्ट्रगल हम सुनाएंगे। आज वो सुनाने वाले नहीं हैं, शॉर्ट में जा रहे हैं कि स्ट्रगल अगर आपसे ऊपर वाला करवा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला का डायरेक्ट ब्लेसिंग आपके ऊपर है। बात समझ रहे हैं। अगर जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया ही नहीं और सब कुछ मिल गया, तो उस दिन से उसका जो है विपरीत टाइम आने वाला है, क्योंकि अच्छा टाइम तो निकल गया, अब बुरा टाइम आने वाला है। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो वो बुरा टाइम रहता है, अच्छा टाइम आने का इंतजार होता है। तो ये तो बैकग्राउंड में बहुत लंबा नहीं जाएंगे। ग्रेजुएशन किए, फिर पीजी किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, उसके बाद फिर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। और इसी दरमियान जैसा कि मैंने बताया कि इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, और हमने पार्ट टाइम इसको स्टार्ट कर दिया। अगर मेरे से कोई पूछे कि आप इस बिजनेस में क्या लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने के लिए आप आए थे, अगर मैं बोलूंगा यस, तो ये गलत होगा। मैं इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया था। मैं अपने बारे में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे कि ये बंदा कहां से शुरू किया। मेरे पास जो खर्च मिल रहा था पढ़ाई का, उसमें शॉर्टेज मनी जो महीने का था, वो 2,000 रुपया था। जब मैंने प्लान देखा, तो 50,000 रुपया, 1 लाख तो मुझे दिखाई नहीं, मुझे सिर्फ 2,000 रुपया दिखा। और 2,000 के लिए ही मैं एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया था, कि मैं आगे की पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। इसीलिए इस बिजनेस को पार्ट टाइम में किया जा सकता है। तो ये मेरी स्टोरी है। तो होता है ना, कई बार देखिएगा कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में, सपोज आप, आपकी वाइफ इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, अचानक से याद आया, चलते चलते मॉल बगल में दिखा, तो आपकी वाइफ बोलती है कि जी सुन रहे हैं, घर में जो है ना चायपत्ती खत्म हो गया है, तो आप प्लीज जाइए और चायपत्ती लेके आइए। कहाँ से? तो मॉल से। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरा बताने का जो तरीका होगा ना, वो बिल्कुल मजाकिया तरीका होगा, लेकिन बात बहुत सीरियस होगी। ठीक है। तो आपका हस्बैंड उतर के जाता है, मॉल में घुसता है, किस लिए? कि घर में चायपत्ती खत्म हो गया। और जैसे ही मॉल में घुसता है, पता चले कि वो 4-5 सामान और लेके आ जाता है। और उनकी वाइफ पूछती है, अरे आप तो गए थे सिर्फ एक सामान लेने के लिए, क्या क्या लेके आ गए? तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, अरे देखो ना, बहुत सारा ऑफर चल रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। तो आपकी वाइफ आपसे पूछती है कि आपने क्या चायपत्ती लिया? तो आंसर आता है, लो वो तो मैं भूल ही गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एमवे में भी लोग आता है कुछ और के लिए, लेकिन मिलता है इतना सारा चीज कि वो भूल जाता है कि हम आए किस लिए थे। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं आया था 2 लाख, 2,000 रुपए के लिए। कब हमारी इनकम 5,000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ और लाख में गया, हमें खुद पता नहीं चला। और ये तो यूं ही होते रहा। ठीक है। लेकिन ये सब चीज के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि हम टिके कैसे इस बिजनेस में। क्योंकि हम इस बिजनेस में आए कब थे, मेरा 25 साल पूरा हो चुका है इस बिजनेस में। मैं कई दफा बोलता हूं, कुछ बच्चे को जब मैं प्लान दिखाता हूं, तो जब वो ऊ आ करता है, तो मैं उनको बोलता हूं कि बेटा, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। तो तू कुका क्यों कर रहे हो? तुम्हारा जितना लाइफ नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस है। कई दफा मैं जब प्लान दिखाता हूं लोगों को, तो लोग मुझे सोचता है कि इसका उम्र कितना होता होगा, 30 साल, 35 साल होता होगा, अधिक से इससे ऊपर तो आज तक कोई नहीं गया। 35 साल में जाके दम तोड़ देता है लोग। जब मैं उसको बोलता हूं कि मैं 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे से पूछता है कि आपका उम्र कितना है। तो मैं फिर उनको बताता हूं कि मैं 21 साल की उम्र में बिजनेस में आया था। तब वो कैलकुलेशन करता है, अच्छा अच्छा, आपको इतना उम्र हो गया है, लगता ही नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूं, पहली कमाई तो यही है। पहला जो कमाई एमबे का है, कि आप हैं 46 साल के और दिखते हैं 35 साल के। इससे बड़ा कमाई और क्या खोज रहे हैं दोस्त आज के डेट में? सबसे बड़ा कमाई ये हो गया। तो मैं इस बिजनेस में कैसे टिका और क्यों टिका, उसके पीछे जो है सबसे स्ट्रांग जो चीज होता है, वो होता है कि आप किस घराना से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड बताया ना अपना, कि मेरे पिताजी जमींदार फैमिली में बिलोंग करता है और फार्मर हैं, तो ये मेरा घराना हुआ। ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस की घराना की मैं बात करूं, कि ऐसा ऐसा पिलर है हमारे साथ, हमारी मजबूरी हो गया टिकना।
ड्यू रिस्पेक्ट मैं नाम लूंगा, आप लोग गगन बेदी ताली बजाइएगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मैं नाम अगर लूं तो वो हमारे अपलाइन है, गुरु है, नन अदर देन राजेश सिंदूरिया जी एंड पूजा मैडम। आप इनके लिए बढ़िया क्लैप कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत रिस्पेक्टिव पिन पे हैं, वो सफायर हैं, और उनके अपलाइन जो हमारे गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक हैं। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, सदा सीखते रहूंगा। एमरल्ड गोइंग डायमंड अतुल काला जी एंड संजुला भाभी, इनके लिए बढ़िया क्लैप कर सकते हैं। और इससे भी अगर ऊपर की मैं बात करूं, इतना हम्बल पर्सन और इतना मजेदार आदमी, आपको अगर उनके बारे में नहीं बताया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति डायमंड है, मतलब जिसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। मैं जब पहली बार उनसे मिला तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं बिजनेस को कर लूंगा, क्योंकि मेरे अपलाइन में ऐसे लोग हैं। वो कोई और नहीं, वो विजय सर एंड माधवी मैडम, एक बढ़िया क्लैप कर सकते हैं इनके लिए। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन लोगों के टच में मैं नहीं हूं। मैं उसके बाद अगर बात करूं, कंट्री मेंटर, जिनका आज भी मुझे लगता है यदा कदा जब भी फोन मेरे पास आ जाता है कि और बताओ रजनीश कैसे क्या चल रहा है, तो वो दिन मेरा बन जाता है। मुझे लगता है कि एक सेमिनार हो गई। आप समझ रहे हैं कि मैं किनका नाम लेने वाला हूं? वो कोई और नहीं, सुमित सर एंड तानिया मैडम। दोस्त, उनका डायरेक्ट ब्लेसिंग मिल रहा है। वो हमेशा बोलते हैं कि बिहार का आप शेर हो। अगर ये वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं शेर नहीं, मैं बब्बर शेर हूं। तो ये मेरा घराना है, क्योंकि घराना अगर मजबूत है ना, तो कोई हिला नहीं पाएगा आपको। अगर मैं यहां टिक गया, बोलता है ना कि अगर आप टिकोगे तो पीटोगे, आप टिकोगे नहीं तो पीटोगे क्या? आप कभी भी, आप ऐसे खिलाड़ी को जानते हैं जो बिना टिके शतक मार दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। शतक मारने के लिए टिकना पड़ेगा, और ये टिकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्रीम। इस बिजनेस में होता क्या है, लोग आ तो जाते हैं, आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो उस समय क्या लगता है कि मैं ही इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मैं अगर राजेश सिंदूरिया जी और पूजा भाभी की मैं बात करूं, अगर उनके डेप्थ की मैं बात करूं, तो उनके डेप्थ में, अगर अतुल भैया संजुला भाभी की डेप्थ की मैं बात करूं, तो मेरा जो पोजीशन आता था लगभग 40-50 डेप्थ में हुआ करते थे हम। 40-50 डेप्थ में। मैं हमेशा डाउनलाइन को अपना सिखाता हूं कि दोस्त, पानी हमेशा जो है ना, गहराई में ही मिलता है। आप ऊपर में जो खोजोगे कि 10 फीट का गड्ढा खोद के पानी मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो आपको 2 साल से ज्यादा पानी नहीं पिला पाएगा, 6 महीना ज्यादा पानी नहीं दे पाएगा। लेकिन जब 200 फीट गड्ढा खोदोगे तो आप भी पानी पियोगे, और आपका जनरेशन भी पिएगा, और उसका जनरेशन भी पिएगा। तो मैं अगर बात करूं 50 डेप्थ में, रजनीश राज, उसमें हमारी शादी भी नहीं हुई थी। मैं बैचलर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और डायरेक्ट देखिए होता क्या है ना, जोहरी का जो नजर होता है बहुत तेज होती है। राजेश सिंदूरिया जी और अतुल जी, अतुल सर, ये दोनों का जो नजर है ना, मेरे पे पड़ गया था कि ये बंदा ड्रीमर तो है, कोई करे न करे ये तो करेगा। आज मैं इस बिजनेस में अगर टिका हूं तो राजेश भैया और अतुल भैया की वजह से टिका हूं, और विजय सर के ब्लेसिंग से टिका हूं, सुमित सर के आशीर्वाद से टिका हूं। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप अपने अप्लायंस से आप अटैच नहीं होइएगा, तब तक बड़ा बिजनेस नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले इस बिजनेस में होता क्या है कि कुछ दिन अपलायन अपलायन थोड़ा सा ज्ञान हुआ, लगता है कि ये क्या मुझे सिखाएगा, ये इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूं। और कुछ दिन के बाद बोलते हैं ना, मैं करके मर गया, और जो तू किया वो तर गया। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे मैं नहीं करना है, बकरी की तरह मिमियाना नहीं है। यहाँ जो भी है आप है, ग्रेटिट्यूड फॉलो कीजिए, सारा क्रेडिट अपलाइन को दीजिए। मैं हमेशा अतुल भैया को बोलता हूँ, राजेश भैया को बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है आपका ब्लेसिंग है। तो इस बिजनेस में क्या है, ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको वाई बोलते हैं। आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे? कितना सिंपल है, लेकिन सिंपल है, आसान नहीं है। क्या है? सिंपल है। तो जो सिंपल चीज होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। वजह क्या है कि आपका जो वाय है, कारण है, वो मजबूत होना चाहिए। मेरा जो कारण था ना, वो बहुत मजबूत था। इसीलिए मजबूत था कि मेरा ड्रीम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मजेदार ड्रीम, कि अब हम जॉब नहीं करेंगे। जब इस बिजनेस में बड़े बड़े दिग्गज को देखे, उस दिन से मेरे मन में आ गया कि हम अपने शर्तों पे जिंदगी को जिएंगे, और अपने खानदान का सबसे कम उम्र का मैं मल्टा मिलियनर बनूंगा, ये मेरा ड्रीम हुआ। और सबसे ज्यादा टैक्स पे ही बनना है, ये मेरा ड्रीम हुआ। और पूरी दुनिया मुझे घूमना है, इंडिया का हर स्टेट घूम के हम बैठे हुए हैं, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो बचा हुआ है। वर्ल्ड में लगभग दर्जन से भी ज्यादा कंट्री हम लोग घूम चुके हैं। मेरा बेटा और बेटी 3 कंट्री घुमा हुआ है। अब सोचिए, ये मेरा ड्रीम था। और जब भी कोई इंसान अगर मुझे बोलता था कि अरे इस बिजनेस को मत करो, ये कर लो वो कर लो, तो मैं उनसे पूछता था कि आप कितने कंट्री घूमे हैं, तो चुप हो जाता था।
मैं उनसे पूछता था कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, तो वो चुप हो जाता था। मैं उनसे बोलता था कि जब आप कोई एक कंट्री भी नहीं घूमे हैं, ना गाड़ी खरीदे हैं, ना आपके पास पर्सनल कोई लाइफस्टाइल है, तो आप मुझे कौन सा सलाह दे रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं? अगर आपके पास ये सारा चीज देने का साधन है तो बोलिए कल से मैं आपको फॉलो करूंगा। तो आदमी चुप हो जाता था, उसके पास कोई जवाब नहीं होती थी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लाइफ में? वाई होना बहुत जरूरी है, ड्रीम होना बहुत जरूरी है। आज इस ड्रीम के बदौलत इस बिजनेस में हमने टिका, अपने शर्तों पे जिंदगी जीना, नो बॉस। बार बार बोलते हैं ना, बॉस नहीं चाहिए लाइफ में। आज एज ए फाउंडर सफायर, मैं अपनी अगर लाइफस्टाइल आपको बता दूं तो लोगों को लगेगा कि मैं काम भी बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, लेकिन अपने शर्तों पे, कोई बॉस नहीं है। और मैं आराम भी बहुत करता हूं अपने शर्तों पे, कोई बॉस नहीं है। यहां अगर मैं बात करूं आगे का, ये तो हुआ ड्रीम पार्ट। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिंदगी में, आपको स्ट्रांग जो करना है, टीम। टीम वर्क, लगता है कि टीम बनाना है। तो मैं आपको पहली आज सलाह दे रहा हूं, ऐसे अपने प्लान से आप बात कर लीजिएगा, तब मेरी सलाह को मानिएगा। कि मेरा पहला सलाह यह है कि टीम बिल्ड करने से पहले, टीम को स्ट्रांग करने से पहले, होम टीम को स्ट्रांग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक अपने बेटा जो है अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, आपके पास गन है? बोला हाँ मेरे पास गन है। तो बोला मैं, मुझे एक शेर का शिकार करना है। तो उनके पिताजी को तो पता नहीं कि मेरा बेटा को कितना औकात है। तो बार बार बोलता था बेटा तुमसे नहीं होगा। तो उनका बेटा बोलता था आप मुझे गन तो दे दीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, मैं शेर का शिकार करके दिखाता हूँ। तो एक दिन बहुत जिद किए, तो उनके पिताजी नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी माता जी बोली कि ऐसा कीजिए ना, ये जब शिकार करना चाह रहा है, लोडेड गन इसको दे दीजिए, नहीं तो कम से कम घूम के तो आएगा, दे तो दीजिए। माता जी के कहने से उनके पिताजी ने गन अपने बेटे को पकड़ा दिया, बोला जा तू शिकार करके आ। और उनके पिताजी सो गए। आधे एक घंटे के बाद जब उठता है तो उनका बेटा घर में ही घूम रहा था गन लेके। तो पिताजी पूछा हुआ क्या, तुमने शेर शिकार करने गया नहीं अभी तक? तो बेटा बोलता है कि दरवाजे पे कुत्ता बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया। कुछ लोगों को रात में समझ में आएगी। जब रात में समझ में आएगी, जब आप हंसिएगा, आपकी बीवी अगर यहां नहीं है तो पूछेगी कि सब ठीक ठाक है ना, तो फिर जब हंसिएगा तो अपने रिस्क पे हंसिएगा। ठीक है? चला था शेर का शिकार करने, अब कुत्ता के डर से घर से निकला ही नहीं। आपको क्या लग रहा है मैं कहानी सुना रहा हूं? दोस्त, कहानी नहीं है। चले हम टीम बनाने हैं, और हमारा होम टीम तो स्ट्रांग है ही नहीं। पत्नी बात सुनती नहीं है, बेटा तो मेरा सुनता ही नहीं है, बेटी तो मेरा सुनता ही नहीं है। तो सबसे पहले, अगर आपका घर, आप कुत्ता का शिकार नहीं कर पाए तो शेर का शिकार कैसे कीजिएगा? पहले ही हम बोल चुके हैं कि थोड़ा रिस्क है, हमारा टीचिंग में रिस्क जरूर है। हम बोलेंगे मजाकिया अंदाज में, लेकिन बात जो है ना, ऐसा चुभेगा जाके, या तो आप भाग लीजिएगा या भाग लीजिएगा, दो ही चीज होगा। तो अपलाइन जो है, माफी चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको शेर का शिकार करना है तो पहले कुत्ता से सामना करने का गट्स बनाइए। आपको अगर टीम बिल्ड करना है तो सबसे पहले होम टीम को स्ट्रांग कीजिए। कई बार लोग बोलते हैं कि सुन रहे हैं सर, मेरा पति मेरा सुनता नहीं है, आप सर उनको मोटिवेट कीजिए ना। और कई बार क्या बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं कि सर मेरी मैडम हमसे सुनती नहीं है, मैडम को मोटिवेट कीजिए। मैं दोनों दोनों चीज में मैं हंसता हूं, और मेरा आंसर यही होता है कि हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट तो आप दोनों को खुद एक दूसरे को करना पड़ेगा। क्यों? कि आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो फिर टीम को कैसे मोटिवेट कीजिएगा? अगर टीम बन भी जाता है, अगर आपका होम टीम स्ट्रांग नहीं है तो उस टीम का फिर क्या होगा जब आपका होम टीम स्ट्रांग नहीं है? तो दोस्त, सबसे पहले होम टीम को स्ट्रांग कीजिए। आज हमारा जो सबसे स्ट्रांग चीज है ना, वो है होम टीम। अगर हम जो बात बोलते हैं तो बेटा भी वही बोलेगा, बेटे भी वही बोलेगी, और सुनीता को भी बोलना है। क्योंकि हर, बोलते हैं ना कि ड्रीम की एक भाषा होती है, ड्रीम की कोई दो भाषा नहीं होती है। तो इसीलिए पहला मेरा निवेदन है कि होम टीम जिस दिन आपका स्ट्रांग हो गया, उस दिन आप पूरी दुनिया का जंग जीत सकते हैं। बोलते हैं ना कि आप पूरी दुनिया को तो जीत सकते हैं, अगर घर में शीत युद्ध चल रहा है तो आप उसको नहीं जीत पाइएगा। कई दफा आप लोग देखे हैं कि अगर आप एक बढ़िया जूता खरीद लिए, ब्रांडेड जूता खरीद लिए, कितना नोकीला पहाड़ है, तो क्या आप चढ़ सकते हैं या नहीं? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आपके पास बढ़िया जूता है, थोड़ा बहुत नोकीला पहाड़ है, तो आप चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते? आंसर हाँ है, चढ़ सकते हैं। लेकिन उसी जूता के अंदर एक छोटा सा, उसी पहाड़ का एक टुकड़ा यानी कण आपके जूता के अंदर घुस जाए तो कितना देर चल सकते हैं आप? दैट्स कॉल होम टीम। अगर आपके जूते के अंदर अनुकूल है तो आप एवरेस्ट फतेह कर सकते हैं। अगर आपके जूता के अंदर ही अनुकूल नहीं है, एवरेस्ट तो छोड़िए,
माता के भी दर्शन नहीं कर पाइएगा, वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं कर पाइएगा दोस्त। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? होम टीम को स्ट्रांग कीजिए। अगर ये जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगा, आप दुनिया की वो हर लड़ाई को लड़ सकते हैं जो आप लड़ना चाहते हैं। पहला चीज, मेरा संदेश यही है आपसे। अब आता है एक्शन पार्ट। अब एक्शन पार्ट में हमेशा जो है कि दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग दो कैरेक्टर को, एक तो कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक कैरियर बिल्ड होती है। जब हम बिजनेस में को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। कैरेक्टर पे तो फोकस ही नहीं होता है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक आम का पेड़ होता है, एक कोई तेलहन फसल का कोई पेड़ होता है, जैसे सरसों का पेड़। कितने लोगों ने सरसों का पेड़ देखा? आप ऐसे कर सकते हैं, मैं देख रहा हूं। सरसों का पेड़ देखें आप लोग। सरसों के पेड़ को ग्रो करने में कितना समय लगता है, और फल देके खत्म होने में कितना समय लगता है? 3 महीना। और आम का पेड़ 3 महीना में कुछ भी नहीं होगा। तो आम का पेड़ जो होता है वो कैरियर बिल्ड नहीं करता है। स्टार्टिंग में क्या बिल्ड करता है? कैरेक्टर बिल्ड करता है। कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं? जो जमीन के नीचे होता है। और जो कैरेक्टर बिल्ड करने में समय लगाता है और जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, वो जनरेशन तक फल देगा। और जो सिर्फ और करियर बिल्ड करेगा, वो सिर्फ 2 से 4 महीना ही आपको फल देगा। उसके बाद फल का आप आशा भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में 8 काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा तरीका है, हम अपने अप्लायंस से सीखें, आप अपने देख लीजिएगा। 8 काम में 4 काम हमारा जो है वो कैरेक्टर बिल्ड करने का है, और 4 काम जो हमारा है वो कैरियर बिल्ड करने का है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैरियर बिल्ड करने का, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? कैरेक्टर को बिल्ड करना। तो कैरेक्टर हमारा बिल्ड कैसे होगा? जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आप 90 डेज के लिए, आप जितने भी नए लोग हैं या जो अपने आप को नया मानते हैं, आज के मीटिंग के बाद 90 डेज के लिए अपने आप को पूरी फोकस कीजिए कि मुझे कैरेक्टर बिल्ड करना है। और जिनका कैरेक्टर बिल्ड हो गया, वो बिजनेस में डायमंड एंड बियॉन्ड आज जाए या 10 साल बाद जाए, जाना निश्चित है। लेकिन जिसका कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ, करियर बिल्ड हुआ, अगर वो बड़ा भी पिन हासिल कर लिया, वो रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी गारंटी नहीं है। तो करियर क्या है, कैरेक्टर क्या है, इस पे थोड़ा हम फोकस करते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कैरेक्टर बिल्ड करने का, और 90 डेज आप ट्राई करके देखिएगा। 90 डेज में ट्राई क्या करना है आपको? सबसे पहले कैरेक्टर में बिल्ड क्या करना है कि सुबह उठ के सबसे पहला जो कॉल करना है पर डे अपने अपलायन गुरु को करना है। लिखिए, पहला कैरेक्टर बिल्डिंग में पहला काम क्या करना है? अपने अपलायन गुरु, जिनको आप मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको पर डे कितना दिन तक? 90 दिन तक पर डे बात करना है। एक दिन भी मिस नहीं करना है। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि आपको पर डे, जो हमारा विजन 100 में स्पॉटिफाई में जो एपिसोड नंबर 1 से लेके 100 तक है, आप पर डे एक एपिसोड को सुनना है। कितना? एक एपिसोड। या तो एक एपिसोड को सुनिए या किसी एक डायमंड का स्पीच सुनिए पर डे। कितना दिन के लिए? 90 डेज के लिए। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम है कि जो भी मीटिंग होता है, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, एक भी मीटिंग को नहीं छोड़ेंगे। कितना दिन के लिए? 90 डेज के लिए। ये हुआ तीसरा काम। चौथा काम जो है, आपको क्या करना है कि कोई एक बुक पकड़ लीजिए। कोई एक बुक पकड़िए। हम तो स्टार्टिंग में बोलते हैं आपको बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी आप पढ़ लीजिए, 21वीं सदी का व्यवसाय पकड़ लीजिए, और 90 डेज तक आधा घंटा पर डे सुनिए, आधा घंटा पर डे पढ़िए। ये हुआ चौथा काम। सिर्फ 4 काम करके, सिर्फ 4 काम 90 दिन तक कीजिए। 4 काम, ठीक है? ये 4 काम करते करते मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि एक दिन भी अगर मिस नहीं हुआ तो ये 4 काम करके एटलीस्ट आप अगर 0 लेवल पे हैं तो 9% आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ये पक्की बात है। कैरेक्टर बिल्ड करते करते आप 9% क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर आप किसी कारण से कैरेक्टर बिल्ड नहीं किए, 9% कर गए, बिजनेस में रहिएगा कि नहीं रहिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 90 दिन तक अगर कोई काम आप कर लेते हैं, वो आपकी आदत सी हो जाएगी। अब आता है कि करियर कैसे बिल्ड करना है। करियर बिल्ड करने में आपको वीक में 4 से 6 लोगों को प्लान दिखाना है। मार्केटिंग प्लान 4 से 6। कितना? वीक में। दूसरा काम क्या करना है? लगभग 10 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आपको वीक में 4 से 6 करना है। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, लोग इतने बीमार भरे पड़े हैं, उसको बोलते हैं HRI, यानी कि हेल्थ रिस्क असेसमेंट जिसको बोलते हैं। आप असेसमेंट या तो करते हैं तो कीजिए, नहीं तो अपने अप्लायंस से करवाइए वीक में 2 या 3।
महीने में हम बोलते हैं 6। अगर ये काम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रिटेलिंग होना शुरू हो जाएगा। महीने का पर्सनल पीवी 200 से 300 कहीं नहीं जाएगा। ये काम करेंगे तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, यानी बिजनेस बिल्ड होगी। और पहले जो हमने 4 काम बताया वो काम करेंगे तो आपकी करियर बिल्ड होगी। अगर ये 8 काम अगर आप पर डे कर लिए 90 डेज तक, तो इस बिजनेस में मिनिमम जो आपका लेवल होगा, वो लेवल कौन सा होगा? मिनिमम 9% होगा, और आपकी इनकम 10,000 प्लस की हो सकती है। ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे लोग हैं, बोलते सर हम तो काम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। आप ध्यान से सुनिएगा, एक थोड़ा स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे। एक बार क्या हुआ, जंगल में स्ट्राइक हो गई। जंगल में किस बात का स्ट्राइक हुआ? कह रहे भाई प्रजातंत्र है, तो हर बार शेर ही क्यों बनेगा राजा? तो शेर जो बोलता है कि ठीक है प्रजातंत्र है तो इलेक्शन करवा दो। और जंगल में इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन होने के बाद उस बार राजा जो है बंदर बन गया। जब राजा बंदर बना तो कुछ दिनों के बाद हिरन के बच्चे को एक छोटा चीता आया, उठा के ले गया। चीता जब उठा के ले गया हिरन के बच्चे को, तो हिरन फरियाद करने के लिए किसके पास पहुंचेगा? राजा के पास। राजा कौन है? बंदर। और जैसे राजा के पास पहुंचा, अपना फरियाद सुनाता है कि राजा जी मेरा बच्चा को चीता उठा के ले गया है। और वो अपना फरियाद सुना रहा है, और जो बंदर है कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, आधा घंटा हो गया और हिरन को रहा नहीं गया। रोते हुए बोला कि राजा जी आप कर क्या रहे हैं? मेरा बच्चा को चीता खा जाएगा तब आप पहुंचेंगे। आप जानते हैं बंदर का आंसर क्या हुआ? कि एक बात बताओ, जब से तुम आए हो क्या मैं बैठा हूं? मैं बैठा हूं? तुम जब से आए हो तुम देख रहे हो मेरे भाग दौड़ में कोई कमी है तो बताओ। कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो और बोलने वाले होंगे। आज भी लोग वही भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और अपलाइन जब पूछता है कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है, क्या गोल है इस महीने का, तो बोलते हैं कि सर मेरे भाग दौड़ में कोई कमी है तो बताइए सर। तो दोस्त, ऐसे भाग दौड़ से काम चलने वाला नहीं है। या तो करो या तो आप जानो। ये जो भाग दौड़ कर रहे हो ना, कभी ये डाल पे, कभी वो डाल पे, कभी वो डाल पे, ऐसे में एमबे चलने वाला नहीं है। एमबे जब करना है ना, तो फिर दिल से करो। किसी एक व्यक्ति को गुरु मानो, दिल से मानो। वो जो भी बोल दे, आज अतुल भैया जो भी बोल दे, मैं अपने अपलाइन के बारे में हमेशा बोलता हूं, हर मीटिंग में बोलता हूं। उनका बोला हुआ हर वर्ड वो बोल के भूल जाते हैं, लेकिन मैं उसे हर वक्त पूरा करने का कोशिश करता हूं। अपना दिमाग कभी नहीं लगाते। अगर कुछ भी करना रहता है तो हर वक्त उनसे मैं पूछता हूं। आपका भी ऐसा कोई ना कोई अपलाइन होंगे, तो उनसे पूछिए कि मुझे करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे घमंडी चीज कौन है? घमंडी कौन है? वो है टाइम। आपके माँ बाप जो है ना आपको माफ कर सकता है, भगवान या गॉड आपको माफ कर सकता है, लेकिन टाइम जो है ना वो कभी माफ नहीं करेगा। टाइम बोलता है कि अगर तुम आज मुझे बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें कल बर्बाद कर दूंगा। आज मुझे तुम बर्बाद करोगे तो कल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर आज तुम मेरे एक एक मिनट का मतलब समझोगे तो कल तुम्हारा एक एक मिनट में लाखों में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बोलता है टाइम। तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। तो दोस्त, बहुत सारी बातें करनी है। एक बार क्या होता है कि जैसे आप मीटिंग आप आए, कोई नए व्यक्ति, हमारे सलाहकार बहुत बैठे रहते हैं। जिंदगी में सलाहकार की कमी है नहीं है, फ्री का सलाह। एक बार छोटा सी स्टोरी सुनाता हूं कि फ्री का सलाह या तो ना तो दीजिए ना किसी का लीजिए। एक बार क्या हुआ कि एक बकरा जो था, बकरा बकरा तो समझ रहे हैं ना, वो बहुत पढ़ लिख लिया, बड़े ज्ञानी हो गया। उसको 10 भाषा का ज्ञान हो गया। उसको इंसान का भाषा वो समझने लगा, चिड़िया का भाषा समझने लगा, पीएचडी कर लिया। जैसे आज के दौर में नहीं बोलता है कि अरे हम तो डबल पीएचडी करके बैठे हुए हैं, कोई बोलेगा हम तो फलना करके बैठे हुए हैं। तो बहुत ज्ञान लेके लोग बैठा हुआ थी। ज्ञानी पुरुष और फ्री का सलाह के बारे में एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति के पास बड़े अच्छे नस्ल का घोड़ा खरीदा वो, और बहुत दिन तक सवारी किया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बड़ा अच्छा वो घोड़ा ने साथ दिया। एक बार वो घोड़ा बीमार हो गया, तो वो आदमी बहुत दुखी रहने लगा, और बगल के डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, इंजेक्शन दिया, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो लगा ना, डॉक्टर बोला कि अब लगता है कि घोड़ा बचने वाला नहीं है। ठीक है। तो मालिक को बोला क्या करोगे? अगर ये कल इंजेक्शन देंगे इसको, अगर ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो बगल में गड्ढा खोद के उसी में इसको गिरा देना और उस ऊपर से मिट्टी डाल देना। तो ये बात जो है, बकरा जो था वो सुन लिया।
बकरा को इंसान का भाषा समझ में आ रहा था क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो बड़े ज्ञानी था। और वो बकरा ने जाके घोड़ा को बताया कि जानते हो कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। घोड़ा ने बोला क्या होने वाला बताओ। बोला कल तुमको इंजेक्शन लगाया जाएगा, तुम्हारे मालिक और डॉक्टर में काउंसलिंग हो गया है, अगर तुम उठ के दौड़ गए तो ठीक, अगर नहीं दौड़े तो बगल में गड्ढा खोद के उसी में तुमको गिरा दिया जाएगा। तो घोड़ा बोला ऐसी बात है, तुम सही सुने हो। बोला हाँ बिल्कुल सही सुने हैं। तो जैसे ही सुबह में वो डॉक्टर आया और एक इंजेक्शन मारा, घोड़ा उठ के दौड़ने लगा। और जैसे घोड़ा उठ के दौड़ने लगा, उसका मालिक एक्साइटेड हो गया, पूरे रिलेटिव को फोन किया कि मेरा घोड़ा फिर से खड़ा हो गया, आओ आज शाम में दावत देंगे, आज बकरे का मीट खिलाएंगे, हमारा एक बकरा बहुत सॉलिड तैयार है, उसको काट के तुम लोग की दावत में आज बकरे का मीट खिलाएंगे। कुछ लोगों को हंसी आ रही है ना। आप भी फ्री का सलाह देते हैं क्या लोगों को, या फ्री का सलाह समझ में आ गया? तो दोस्त फ्री का सलाह ना लीजिए ना दीजिए। अगर दीजिएगा और लीजिएगा, हलाल किसका होना है? दोनों स्थिति में अपना ही सर कटना है। तो ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या चीज है। अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है, ये जो 3 मंथ है, हमेशा विजय सर जो है एक चीज सुनते हैं, उनको एकदम टू दी पॉइंट बात करते हैं। इस महीने में हमारे पास समय बचा हुआ है 10 दिन, और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास समय बचा हुआ है 3 महीना। अगर अगला फाइनेंशियल ईयर हम लोग बेहतर करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपको 1 सितंबर में नहीं करना होगा, आज करना होगा, राइट नाउ, आज। और बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको एसएसआई की संख्या को बढ़ाना होगा। अपने प्लान के साथ बैठिएगा, ये टीचिंग हम नहीं देंगे आपको। अगर बिजनेस को बड़ा करना होगा तो कल अगर बड़ा करना है तो आज सोचना पड़ेगा। तो दोस्त हमारे लिए बात करने के लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन एक सीमा है, बहुत ज्यादा हम बात कर नहीं सकते हैं। तो अपने ड्रीम को जो है ना, ड्रीम जो है, ड्रीम सपना, इसको चोरी होने मत दीजिए। जैसे हमने किसी को चुराने नहीं दिया। लोग बहुत सारा कोशिश किया कि इसको बिजनेस के ट्रैक से हटा देंगे। एक लोग बोलता है ड्रीम सपना कैसे लोग चुरा लेगा। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उनको लगा कि मुझे ना एक बकरी पालना है। उन्होंने हटिया में गया, हाट में एक बकरी को खरीद लिया, और जैसे बकरी खरीद के निकला वहां से, तो 4 चौराहे पे 4 लड़का देख लिया, अरे ये ब्राह्मण के हाथ में बकरी लग गया, ये तो गड़बड़ है, इसको अगर हम लोग काट के खा जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही वो चारों ने क्या किया कि सेटिंग कर लिया, 4 जगह पे 4 चौराहा पे वो लोगों ने खड़ा हो गया। और जैसे ब्राह्मण जो है बकरी लेके आगे बढ़ा, तो उनको बोले ब्राह्मण जी नमस्ते, कैसे हैं पंडित जी? तो बोले मैं तो बढ़िया हूँ। बोला अरे पंडित जी ये कुत्ता को लेके कहाँ जा रहे हैं? बोला अरे कुत्ता नहीं है, ये तो बकरा है। बोले नहीं तो कुत्ता है। तो फिर लगा पंडित जी को कि कुछ तो गड़बड़ है लगता है। फिर आगे बढ़ा, अगले चौराहे पे उनसे पूछता है कि अगला जो लड़का बैठा हुआ था कि नमस्ते पंडित जी कैसे हैं? बोले बिल्कुल बढ़िया है। पंडित जी कुत्ता को लेके कहाँ जा रहे हैं? उनको लगा रही तो बकरी है तो कुत्ता कैसे हो गया। फिर अगले चौराहे पे वही सवाल, तीसरा लड़का कि पंडित जी नमस्ते, ये कुत्ता को लेके कहाँ जा रहे हैं? तो थोड़ा थोड़ा जो है पंडित जी कंफ्यूज होने लगे कि शायद ये कुत्ता ही होगा, मुझे बकरी दिख रहा है। और अगला चौराहा पे जैसे ही पहुंचा, वो लड़का बोलता है पंडित जी नमस्ते, ये बोला हाँ हाँ ये कुत्ता, अरे नहीं हटा हटा इसको। और वो वहां से हटा दिया और वो लड़का लेके भागा, और पंडित जी कंफ्यूज हो गए। और वो था क्या? बकरी। लेकिन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया उसको, वो बना दिया डिनर। तो आपका भी जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम को डिनर मत होने दीजिए, ड्रीम को पूरा कीजिए। और ड्रीम पूरा कैसे होगा? जो आपके अपलाइन है उसको पहचानिए, उसकी शक्ति को पहचानिए, उनके चरणों में जाके गिरिए और बोलिए आप मुझे मेंटरशिप दीजिए, मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं। दोस्त उस दिन से आपकी लाइफ में 360 डिग्री का आपका चेंज हो जाएगा। आप भी जैसे हम लोग इस बिजनेस को बहुत बड़ा किए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बात करके बहुत मजा आया। फिर नेक्स्ट जब मौका मिलेगा तो बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।